तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वो फैमिली भगवान को काफी ज्यादा मानती है। और उसी फैमिली में हम लॉरा को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, जिसका एक भाई भी होता है जो पैरालाइज होता है। और अब हम लॉरा के पेरेंट्स को देखते हैं, जिसमें मॉम का नाम कार्मेन और उसके फादर का नाम होता है थॉमस। जहां लॉरा उन्हें बताती है कि मारिया जो उसकी फ्रेंड है उसने आज पार्टी में बुलाया है, पर उसकी माँ कार्मेन उसे जाने से सख्त मना कर देती है। और उसी रात लॉरा छुप के घर से पार्टी के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी दोस्त मारिया से मिलती है, जो उसे पार्टी के नाम से एक अजीब सा घर में लेकर जाती है जो काफी सालों से बंद था। वो दोनों ही उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ दो लड़के पहले से ही वहाँ मौजूद थे, जिनका नाम एंड्रियो और एड्रो था। एड्रो यहाँ पर मारिया का बॉयफ्रेंड था। वो कहता है कि आज हैलोवीन है और हम सब यहाँ है, तो क्यों न हम आत्माओं से बातें करें। जहाँ वो बताता है कि ये घर एक डॉक्टर का है जिसने अपने पूरे परिवार को एक ही रात में मार डाला, वो भी बहुत बुरी तरीके से। इनफैक्ट उस डॉक्टर ने अपना जुर्म भी कबूल नहीं किया और सबसे कहा कि ये सब काम किसी शैतान ने कराया है और इसलिए उसने सभी लोगों को मार डाला और फिर वो खुद भी मर गया। पर लॉरा ये सब करने से मना कर देती है, पर मारिया जबरदस्ती लॉरा को इस घटिया से गेम में शामिल कर लेती है। वो सभी उस डॉक्टर की पिक्चर को लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसके आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं कि तभी लॉरा अपनी आंखें खोलती है, जहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है। से लॉरा सबके सामने पजेस्ट हालत में आती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। तभी उसकी दोस्त मारिया और बाकी सब लॉरा को उसके घर लेकर जाते हैं, जहाँ लॉरा बेहोश हालत में थी, जिसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम कार्मेन उसे सजा देती है और लॉरा के सारे बाल काट देती है। अब लॉरा एक लड़के जैसे लगने लगी थी, वह छोटा बच्चा लग रही थी क्योंकि उसके सारे हेयर कट हो चुके थे। तभी उसकी मॉम कार्मेन उसे चर्च के अंदर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी शुद्धता करनी होगी, तुमने अपनी शुद्धता खो दी है और तुम्हें अपनी पवित्र पुता को वापस लाना होगा। और हम देखते हैं कि वह जाकर फादर के सामने अपनी सारी बातें कह देती है जो भी उसके मन में बोझ होता है, लेकिन वहाँ पर फादर नहीं होते हैं और तब भी वहाँ से फादर की जगह कोई और बोल रहा होता है। दरअसल ये वही डॉक्टर भूत था। फिर हम देखते हैं लोला और फादर को, तो लॉरा को फादर देखते ही समझ जाते हैं कि इसके पीछे किसी डेविल का साया है। तभी उसे कुछ उससे पूछते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। फादर उसे ऐसा कह के वहाँ से भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉरा रात में जब सो रही होती है तभी उसके पास आकर कोई उसे पुकार रहा होता है। ये आवाजें बहुत ही तेज होती हैं जो कि लॉरा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। डर के चुपचाप सो जाती है। अगले दिन लॉरा जब कॉलेज जाती है, जहां अचानक से उसके दोनों हाथ पे कुछ होने लग जाता है और उसके दोनों हाथ अपने आप ही अकड़ जाते हैं और अपने आप ही उसके हाथों पर कट्स लग जाते हैं और ब्लड आने लग जाता है और वो फौरन उठकर वॉशरूम जाती है और अपना हाथ साफ करती है। तभी उसे वहाँ पर फिर से अचानक से किसी के होने का एहसास होता है और वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। तभी उसके वॉशरूम का दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक करने लग जाता है और जब वो देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो फौरन वॉशरूम से निकलती है और रूम में जाने की कोशिश करती है, पर क्लासरूम का दरवाजा खुलता ही नहीं है। तभी उसे फिर से उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो फौरन उस पर वार कर देती है, पर उसके पीछे उसकी मैम एसोसिएशन होती है जिससे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर लॉरा आती है जो कि न्यू साइकोलॉजिस्ट होती है और वो लॉरा को अपने साथ ले जाती है और उससे सारी बातें पूछती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ जिससे उसने अपने टीचर पर हाथ उठाया। लॉरा बहुत हिम्मत कर लॉरा को सारी बातें बता देती है, पर लॉरा यहाँ पर भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो एक नास्तिक थे और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो लॉरा को कहती है कि ये सब उसका एक वहम है और लॉरा अपना नंबर लॉरा को देती है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। अब वो घर वापस आती है जहाँ एंडिकेरियो उसके घर के पास ड्रॉप करता है और जब वो वहाँ से अपने घर जा रही होती है जहाँ उसे एसोसिएशन मिलती है जो उसे बुरे लोगों से दूर रहने को कहती है, अदरवाइज गॉड उसे पनिश करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसी रात जब वो नहाने जाती है तब उसके बाथटब में किसी के गंदे कपड़े मिलते हैं, जिसके बाद अचानक से वो वॉमिट करने लग जाती है और उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कार्मेन और थॉमस वहाँ पर आते हैं और उसे उसके रूम में ले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉरा को नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो जीसस के रूम में जाती है और उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर डीमन पर लेक्चर दे रहा था कॉलेज में और इसी बीच कुछ लड़के उसका मजाक बना रहे थे। इसके बाद
पर जिस हुई लॉरा काफी गुस्से में आ जाती है और जब वो लड़का वॉशरूम में होता है तब लॉरा उसका फेस पकड़कर उसका फेस पूरी तरीके से फाड़ देती है और उसे मार डालती है, जिसके बाद खून से लथपथ होकर वो बाहर आती है और सभी उसे इस हालत में देखकर काफी डर जाते हैं, जिससे लॉरा बेहोश हो जाती है और साइकोलॉजिस्ट माँ को सब बात बताती है। जब माँ को पता लगता है कि उन्होंने भूत बुलाने वाली गेम खेली थी तो माँ बेहद परेशान हो जाती है। माँ को यकीन होता है कि ये शैतान है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं मानती। तभी लॉरा को खून की उल्टी आती है और वो नीचे गिर जाती है। पेरेंट्स फौरन डॉक्टर्स को बुलाने का कहते हैं। हॉस्पिटल में उसके टेस्ट किए जाते हैं और स्कैन करते दौरान उसे बेहद दर्द होता है। टेस्ट रिजल्ट्स को देखकर डॉक्टर परेशान हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर कुछ क्रॉसेस मौजूद होते हैं। डॉक्टर कहती है कि लॉरा ने ये क्रॉसेस निगले होंगे। लॉरा का फादर हैरान होता है कि बिना जख्मी हुए उसने ये क्रॉसेस कैसे निगले होंगे। बाद में लॉरा माँ को बताती है कि शैतान उसे छोड़ने वाला नहीं है। घर जाने के बाद लॉरा की माँ फौरन पादरी को बुला लेती है। पादरी लॉरा को देखने के बाद समझ आता है। वो कहता है कि जब वो पहले मिले थे तो उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो कहता है कि इस पर शैतान का साया है, अब इसका आखिरी हल रस्म करना है। फादर ये नहीं मानता और पादरी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर नहीं मानता और अपनी बेटी को बचाना चाहता है। माँ को ये सच लग रहा होता है, लेकिन फादर ये बात नहीं मान रहा होता। फादर बेटी को बचाने के लिए आखिरकार मान जाता है और पादरी लॉरा के पास जाता है। लॉरा अजीब तरह से फौरन हरकतें करने लग जाती है। लॉरा की बॉडी 13 एग्जॉर्सिज्म से ज्यादा झेल नहीं पाएगी और ये 13 एग्जॉर्सिज्म हमें लगातार करना होगा बिना रुके, और अगर इस एग्जॉर्सिज्म को बीच में रोक दिया गया तो उसकी जान को खतरा है। फिर लॉरा को बचाना हमारे हद के बाहर हो जाएगा। अब फादर लॉरा के ऊपर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जहाँ फादर उसके ऊपर हॉली वाटर डालते हैं और वो डीमन दर्द से चिल्लाने लगता है और अचानक से लाइट्स भी चली जाती है। और जब थॉमस लाइटें जलाकर देखता है तब लॉरा वहाँ पर नहीं होती, वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और जब सभी लॉरा को ढूंढने लग जाते हैं तभी थॉमस पर लॉरा वार कर देती है, जो कि पूरी तरीके से पजेस थी और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। लेकिन फिर वहाँ पर फादर आ जाते हैं और उस पर कंट्रोल पाकर लॉरा को बांध देते हैं, पर वो डीमन यहाँ पर लॉरा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर जितने भी एक्सॉर्सिज्म होंगे फादर उतने कैंडल्स जलाएंगे। और यही दूसरी तरफ लॉरा भी मारिया और उनके फ्रेंड से उस रात में सारी हुई घटना को जान लेती है कि उसके फ्रेंड्स ने लॉरा को ड्रग्स दिया था। और यहीं दूसरी तरफ फादर लॉरा को बाथटब में डालकर उसके आत्मा को शुद्ध करने लग जाते हैं, पर उसका भी उस डीमन के सामने कोई फायदा नहीं होता है। और अब दोबारा से एग्जॉर्सिज्म होता है और वो डीमन थॉमस को इमोशनल करने लगता है और एंड्रिन की आवाज में थॉमस को कहने लगता है कि उसकी मौत का कारण थॉमस है। और एंड्रिन यहाँ पर थॉमस और कार्मेन का ही बेटा है, जो कि कई सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। और यहाँ थॉमस ये सब सुनकर एग्जॉर्सिज्म को फौरन रोकने को कहता है, लेकिन कार्मेन इस चीज के लिए मना कर देती है, जिससे थॉमस वहाँ से चला जाता है और फादर फिर से एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। और ये उनका लास्ट एग्जॉर्सिज्म था। और यहाँ पर बाहर लॉरा थॉमस को अकेली देखती है और ये थॉमस को बताती है कि लॉरा बस बीमार है, और वो थॉमस को कन्विंस कर लेती है कि लॉरा को इन एग्जॉर्सिज्म की कोई जरूरत नहीं है, वो ये सब रुकवा दे। और यहीं दूसरी तरफ फादर को उस डीमन का नाम पता चल जाता है कि वो खुद लूसीफर है, यानी वो कोई डॉक्टर की आत्मा या फिर डीमन नहीं, बल्कि उसके भेष में खुद एक डेविल है। लेकिन पुलिस आके उसे रोक देती है। पुलिस पादरी को ले जाती है और लॉरा शैतान से बचने को खिड़की से छलांग लगा देती है। एंड पर पता चल जाता है कि लॉरा पर वाकई ही शैतान का साया था, लेकिन हम देखते हैं कि लॉरा यानी डेविल स्माइल करता है, जिसका मतलब वो डेविल कामयाब रहा और वो लॉरा को पूरी तरीके से अपने बस में कर दिया। जहां अब ये स्टोरी कुछ महीने आगे जाती है, जहां कार्मेन, फादर और बाकी सब पर केस चल रहा है और अभी भी लॉरा मानती है कि लॉरा सिर्फ बीमार थी। जिसके बाद हम एक बहुत ही अजीब सा सीन देखते हैं कि जब लॉरा कार में बैठकर कहीं जा रही होती है तब उसके फोन के वॉलपेपर में लॉरा की पिक्चर होती है और लॉरा को एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर भी भेजती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।